हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी सम कोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसी की मदद से इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, tan a बराबर दिया गया है। सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। tan a बराबर 1/√3 हमारे पास ये दिया गया है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसे हम लोग a मान लेते हैं, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये 90 अंश का है। ठीक ना। तो हमें tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। और आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो मैंने ट्रिक बताया था, लाल बटा कक्का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी में निकालते हैं tan a बराबर क्या होगा। तो tan a बराबर होगा लंब बटा आधार, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, बी सी बटा आधार हो जाएगा ए बी। तो त्रिभुज से tan a बराबर इतना आ रहा है और यहाँ पे पहले ही दिया गया है tan a बराबर 1/√3। तो हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए बी सी बटा ए बी बराबर 1/√3, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे यदि बी सी बराबर 1 × k, यहाँ पे इसके आगे केवल k लगा देंगे, k का गुणा कर देंगे। तो जब बी सी बराबर 1 × k होगा तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा √3 × k। इतना हम लोग लिखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने इसी तरीके से हल किया है, तो अगर आपने वो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी मैं बता दूं इसमें k का गुणा क्यों किया जाता है, तो उसे समझने के लिए हम लोग एक अलग से त्रिभुज बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक अलग से यहाँ पे इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ठीक ना। इसे हम लोग मान लेते हैं, इस लंब की लंबाई मान लेते हैं 2 और इसकी लंबाई मान लेते हैं हम लोग 3। तो अगर इसमें बात करें tan a का, तो tan a बराबर हो जाएगा 2/3। और यही हम लोग मान लेते हैं कि इसके जगह लंब के जगह ये 4 है और इसके जगह ये 6 है। तब अनुपात क्या होगा, तब tan a बराबर हो जाएगा 4/6। लेकिन इसको देखें तो 2 दूनी 4, 2 3 6, कटने के बाद 2/3 ही आ रहा है। और अगर हम लोग मान लें कि लंब की लंबाई 8 है और इसकी लंबाई 12 है आधार की, तब उस समय tan a का मान क्या होगा, उस समय tan a का मान हो जाए 8/12। इसे भी हल करेंगे तो देखिए 4 दूना 8, 4 3 12, कटने के बाद 2/3 ही आ रहा है। ठीक ना। यानी कि जो यहाँ पे मान आता है ये अनुपात रहता है, वो भुजाओं की एग्जैक्ट लंबाई नहीं दिया रहता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यही कारण है कि हम लोग बी सी बराबर 1 × k लिखते हैं और ए बी बराबर √3 × k, यानी कि इसके आगे हम लोग k लगा देते हैं, क्योंकि बी सी बराबर ये 1 एग्जैक्ट नहीं दिया गया, ये कटने के बाद इतना अनुपात आता है। अगर हम लोग इन दोनों का अनुपात निकालें तो k से k कट जाएगा, इतना हमारे पास बच जाएगा। ठीक ना। तो इसीलिए k मानते हैं। इसमें k जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग उसको भी लिख लेंगे जहाँ k एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हमें दो भुजाओं की लंबाई हमें पता है, बी सी बराबर 1 × k है, यानी कि डायरेक्ट k केवल लिख सकते हैं, और ए बी बराबर दिया गया है √3 × k। तो अब हम लोग यहाँ से ए सी का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा यानी कि कोण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक ना। तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा, ये दोनों रूट में हो जाएगा। अब ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर दिया गया है √3 × k। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर बी सी का स्क्वायर, तो ये k के बराबर, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर। तो यहाँ से हल करने पर ये आ जाएगा 4k²। तो 4 का वर्गमूल 2 और k² का वर्गमूल k, यानी कि यहाँ से ए सी बराबर आ गया 2k, 2 × k। तो अब हमें इतना पता चल गया, तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता चल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, चलिए देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग sin a का मान निकालेंगे, sin a। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है।
तो चूंकि यहाँ पे कोण ए है तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा, तो लंब ये हो गया, कड़ ये हो गया, तो k बटा 2k हम लोग लिखेंगे। तो साइन ए बराबर हो जाएगा k बटा 2k इंटू कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़, तो हमें कोण सी की बात किया गया है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। तो जब लंब ये हो जाएगा तो आधार ये होगा, और फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, यानी कि k बटा 2k ये भी होगा। तो ये लिख देंगे k बटा 2k, फिर प्लस। अब कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़, तो इसके लिए कोण ए के लिए लंब ये होगा तो आधार इतना हो जाएगा। तो आधार बटे कड़ होता है तो आधार इतना हो जाएगा √3 इंटू के, और कड़ हो जाएगा इतना। तो लिख लेते हैं इसे भी √3 इंटू के बटा 2k, फिर इंटू। अब साइन सी का मान निकाल लेते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, तो इसके लिए ये सीधे वाला लंब हो जाएगा और आधार ये होगा। तो लंब बटा कड़ होता है तो लंब इतना हो जाएगा, कड़ इतना हो जाएगा, यानी कि सेम वैल्यू √3 इंटू के अपान 2k। अब इसे हल कर लेते हैं तो ये देखिए के एकम यानी ए कट जाएगा, के से के कट गया, ये भी के से के कट गया, यहाँ पे एक बच जाएगा। तो ऊपर एक से एक गुणा करेंगे एक हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, फिर प्लस। यहाँ पे देखिए के से के कट गया, के से के कट गया। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, रूट हट जाता है। 2 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए इसका हर समान है तो डायरेक्ट हर लिख लेंगे और ऊपर का जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4/4। ये कटने के बाद 1 आता है। तो इस तरीके से पहला का ये आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो अब हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए cos A बराबर हमने निकाला था इतना, तो लिख लेते हैं इसे √3 इंटू के अपान 2k, फिर इंटू cos C का मान निकाला था हमने इतना, k अपान 2k, फिर माइनस साइन A का मान हमने निकाला था इतना, k अपान 2k, फिर इंटू साइन C का मान था इतना। इसे भी लिख लेते हैं √3 इंटू के अपान 2k। अब देखिए के से के कट गया, के से के कट गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो √3 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 अपान 2 दूना 4, फिर माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा के से के कट गया, के से के कट गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ से गुणा करेंगे √3 अपान 4। अब देखिए दोनों सेम वैल्यू है तो ये आ जाएगा 0, तो इसका आंसर हो गया 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और इसमें दिया गया है त्रिभुज में PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है sin P cos P और tan P का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये जो है 90 अंश है, यानी कि समकोण है Q, तो इसे हम लोग P मान लेते हैं, इसे R मान लेते हैं, तो PQR हो गया। आप लोग चाहें तो इसे भी P मान सकते हैं, इसे भी R मान सकते हैं, ठीक ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, और दिया गया है PQ बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसमें देखिए PQ बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और हमें PR की लंबाई और QR की लंबाई इन दोनों का योग 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोग इन्हीं दोनों समीकरण की मदद से इन तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब हम लोग त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कोण का स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर PQ² बराबर, यानी कि इसमें कोण का स्क्वायर, ये गलत हो गया, कोण का स्क्वायर, कोण क्या है PR है, तो PR का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे PR है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से PR का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग PR का मान निकालें तो ये QR इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR, इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग PR की जगह उतना लिख लेते हैं, 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से PQ का मान दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर,
फिर प्लस क्यू इंटू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 इंटू क्यू आर, फिर बराबर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ठीक ना। हमारे पास ये हो जाएगा -50 क्यू आर बराबर, यहाँ पे इधर हो जाएगा 25, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -625। तो इसे हल करते हैं, -50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 में से 625 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -600। तो अब यहाँ से क्यू आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -600। अब यहाँ पे गुणा होता है तो इधर भाग हो जाएगा -50, माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग देंगे 60 में तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो इस तरीके से क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे दो भुजा तो हमें पता चल गया क्यू आर और पी क्यू। अब हमें पी आर का मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है और क्यू आर बराबर हमने निकाला था 12, तो यहाँ पे 12 रखेंगे तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, यानी कि पी आर की लंबाई 13 हो गया। तो पी आर बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब सभी का मान लिख लेते हैं, तो पी आर की लंबाई हो गई 13 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब हमें साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है, तो साइन पी हो गया, तो यहाँ पे भी वो फार्मूला लगा देते हैं, लाल बटे कक्का। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस थीटा का मान, ये हो जाएगा टेन थीटा का मान, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण, ठीक ना। तो कोण यहाँ पे है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये सामने वाला लंब हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा, यानी कि 12/13। साइन पी बराबर हो गया 12/13, इतना आंसर हो गया। अब कॉस पी की बात करते हैं, तो कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण। तो चूंकि कोण यही है तो लंब यही होगा, आधार इतना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कोण हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 5/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं टेन पी का, तो टेन पी बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो ये इस तरीके से हो गया 12/5। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।